हेलो गुड आफ्टरनून सभी को नमस्कार। और एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। और ये आपका 12th लेवल के अंदर एक चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। उससे रिलेटेड जो हम क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चंस का जो लेवल है वो ठीक ठाक रहेगा हमारा नीट वगैरह के लिए बेसिक जो फाउंडेशनल चीज़ें जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, और सभी टाइप की चीज़ें इसमें इंक्लूड करेंगे। जैसे कुछ एक क्वेश्चंस है वो प्रिपरेशन से होंगे हमारे, हेलो एल्केन हो चाहे हेलो एरीन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस इसके अंदर होने वाले हैं। ओके, तो आई होप आपके लिए ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इज द फ्लोइंग इज ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ओके, प्राइमरी हैलाइड कौन सा है इसके अंदर है? तो प्राइमरी हैलाइड इसमें से पता होना चाहिए आपको, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी कौन से होते हैं हमारे। तो ये बेसिकली कि आपका इन्फॉर्मेटिव पार्ट है। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कौन सा होगा? जब आपका हेलोजन एटम जो है ना वो आपका प्राइमरी कार्बन पे प्रेजेंट होगा। प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है हमारा? एक ऐसा कार्बन जो या तो किसी और दूसरे कार्बन से ना जुड़ा हो, या फिर आपका मैक्सिमम जो है ना उसकी कनेक्टिविटी जो होती है आपकी एक ही कार्बन से हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। तो दिस इज द प्राइमरी। ओके, तो ये दोनों जो एग्जांपल लिखे हैं मैंने, किसके लिखे भी? ये दोनों एग्जांपल है वो किसके? आपके प्राइमरी के। सेकेंडरी में क्या होता है आपका? सेकेंडरी कार्बन लेते हैं आपका। तो सेकेंडरी कार्बन में क्या होता है? आपका जो कार्बन होता है वो दो आपके जो है ना वो कार्बन से जुड़ा होता है हमारा, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बोलते हैं। और टर्सरी में क्या होता है हमारा? जो कार्बन होता है वो आगे तीन कार्बन से जुड़ा होता है आपका। ओके, और उसी कार्बन के ऊपर क्या होता है आपका? हेलोजन एटम प्रेजेंट होता है आपका। ओके, इस पे एक्स प्रेजेंट होगा। तो ये प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी है, और ये क्या आपका? टर्सरी है ना। ये इसमें तीन कार्बन आपके प्राइमरी सेकेंडरी क्या आपका? ये सेकेंडरी है, और ये क्या हो जाएगा आपका? टर्सरी हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है अभी आपका जो ना वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड पूछ रहा है आपसे, है ना। तो आइसोप्रोपाइल क्या होता है अभी आपका? इस वाले को आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। ओके, ये आइसोप्रोपाइल और आयोडाइड है ये वाला, है ना। तो ये तो सेकेंडरी हो गया आपका। ओके, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, टर्ट ब्यूटाइल में क्या होता है आपका? टर्सरी ब्यूटाइल, है ना। ये नहीं टर्सरी कार्बन होगा आपका, ये टर्सरी ब्यूटाइल आपका ब्रोमाइड हो गया आपका। तो ये टर्सरी है हमारा। ओके, तो ये भी नहीं हमारा, हमें प्राइमरी ढूंढना है। नियोहेक्साइल क्लोराइड। ओके, तो नियोहेक्साइल में कौन सा होता है अभी हमारा? नियोहेक्साइल ये वाला होता है अभी, इसको नियोहेक्साइल बोल देते हैं आप। ये CH3 रहेगा इसके ऊपर, और यहाँ पे एक CH3 होता है, और ये फिर CH2 होता है। इस पे क्या? नियोहेक्साइल क्लोराइड। ओके, तो ये वाला जो कार्बन है ना, ये प्राइमरी कार्बन है। क्यों? क्योंकि आगे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ओके, तो नियोहेक्साइल क्लोराइड विल बी द राइट आंसर, है ना। तो आपसे जो ना वो प्राइमरी पूछा था, तो नियोहेक्साइल क्लोराइड जो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका? प्राइमरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है अभी आपसे? when two halogen atoms are attached with the same carbon atom। ओके, जब दो कार्बन एटम, सॉरी, when two halogen atom are attached with same carbon atom। ओके, सेम कार्बन एटम पे दो हेलोजन प्रेजेंट होते हैं, यानी एक ही कार्बन एक हो, और उस पे दो हेलोजन प्रेजेंट हो। मैं तो एक्स से, है ना, मैं हेलोजन को डिनोट कर रहा हूँ। तो एक्स कुछ भी हो सकता है हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो मर्जी आपका हेलोजन कोई भी हो। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसके लिए हम जो ना स्पेसिफिक यूज करते हैं, जेमिनल यूज करते हैं। ठीक है, जेमिनल डाई हैलाइड बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो हेलोजन आपका। ओके, और जब एक ही कार्बन के ऊपर दो हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जेमिनल, या फिर शॉर्ट में क्या बोल देते हैं इसको? जेम डाई हैलाइड बोल देते हैं। ओके, जेम डाई हैलाइड बोल देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है ना, ऑप्शन तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। विसिनल का मतलब क्या होता है अभी आपका? विसिनल का मतलब होता है जब दो हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट हो। जब दो हेलोजन एटम जो है वो एडजेसेंट पे प्रेजेंट हो, जैसे ये आपका अल्फा है और ये क्या हो जाएगा आपका? बीटा। इसमें क्या रहेगा आपका? अगर ये आपका अल्फा है तो ये क्या होगा आपका? अल्फा अल्फा, है ना। ये हो जाएगा आपका अल्फा, अल्फा डैश ले लो जैसे भी। ओके, इसमें क्या है आपका? नेक्स्ट कार्बन, है ना, यानी ये दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर। ओके, जब दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? विसिनल बोलते हैं हमारा, है ना। तो ये विसिनल डाई हैलाइड हो जाएगा आपका, विसिनल डाई हैलाइड। ओके, विसिनल डाई हैलाइड। ओके, हैलाइड। ओके, विसिनल डाई हैलाइड हो जाएगा आपका। तो इस टाइप की, है ना। तो हमें क्या पूछा गया? एक ही कार्बन पे दो हेलोजन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। उसके बाद में क्या पूछ रहा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, है ना, ऑफ गिवन हेलो एल्केन्स टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल। ओके, न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्शन करवानी है हेलो एल्केन्स की। ओके, और हेलो एल्केन आपको दे रखी है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, और क्या दे रखा है? आयोडाइड। ओके, तो ये आपको 12th लेवल में पढ़ाई जाती है भी, ये वाली रिएक्शन। ये जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है ना आपका, है ना, अगर हम इसको अच्छे से लिखें, ठीक है, इस टाइप से, ये जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है आपका, CX बॉन्ड होता है, वो कैसा होता है भी आपका? ये पोलर नेचर का होता है। ओके, और इस पोलर नेचर की वजह से न्यूक्लियोफाइल, जो कि एक इलेक्ट्रॉन रिच होता है आपका, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, वो क्या करता है? वो अटैक करता है, फिर हेलोजन को हटाता है वहां से, है ना। और इस रिएक्शन को हम क्या नाम दे देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम दे देंगे।
हेलोजन हट जाएगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा आपका, न्यूक्लियोफाइल जो है ना आपका अटैच हो जाएगा, है ना। तो ये एनएसआर रिएक्शन, हेलोजन जो है ना वो निकल जाएगा, तो वो किसका काम करेगा, आपका लिविंग ग्रुप का काम करेगा। किसका काम करेगा, लिविंग ग्रुप का काम करेगा, ओके। तो ये सी एक्स बॉन्ड है ना कब जल्दी टूट जाता है, जब ये वीक होगा आपका, है ना, क्या होगा आपका, वीक होगा। और एक बेसिक जो ना वो बिल्कुल ही बेसिक सी बात आपको जो ना 11th क्लास में पढ़ाई जाती है कि जब बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है आपकी, घट जाती है, ओके। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है हमारी, कम। यानी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ओके। और बॉन्ड लेंथ जो है ना वो किस पे डिपेंड करती है, आपके एटम के साइज के ऊपर, ओके। तो इसमें ना आपका आर है ना, आर आई, आयोडीन सबसे बड़े साइज का है, तो आर आई बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। फिर आर बी आर बॉन्ड लेंथ और कम होगी, ओके। फिर आर जो आपका सी एल है, ओके। ये क्या आपका, ये ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ है, ओके। ये ऑर्डर ऑफ क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ का ये ऑर्डर है, ओके। ये ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा आपका, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आर सी एल, है ना। तो ऐसे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना है अभी, सब्सटीट्यूशन करवाना है। तो सब्सटीट्यूशन करवाने के लिए बॉन्ड जो ना वो आपकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए आपकी, कम होनी चाहिए। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम है। तो ये वाला बॉन्ड है ना सबसे आसानी से क्लीव होएगा, तो ये वाला जो ना सब्सटीट्यूशन सबसे फास्ट देगा, है ना। तो ये ऑर्डर बन जाएगा आपका, आर आई जो है इसमें सब्सटीट्यूशन रिएक्शन सबसे फास्ट होगी, आर बी आर में और स्लो होगी, और जो आपका आर जो आपका सी एल होता है उसमें जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल की वो और भी क्या हो जाएगी आपकी, स्लो हो जाएगी। तो मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव जो आपका सब्सटीट्यूशन होगा वो किस में होगा आपका, आर आई के अंदर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, है ना। तो आर आई सबसे फास्ट, फिर आर बी आर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका, आर सी एल, ओके। आर सी एल हो जाएगा। तो इसमें ना आपका आर है भी आपका, आर सी एल है ना, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ए होगा। नेक्स्ट क्या अभी, विच इज द फ्लोइंग कंपाउंड इज नॉट एलाइलिक हैलाइड, ओके। एलाइलिक हैलाइड ये एक टर्मिनोलॉजी है भी आपके जो ना नोमेनक्लेचर पार्ट होता है उसमें आपको बताया जाता है कि एलाइलिक कौन सा होता है, विनाइलिक कौन सा होता है, ओके। तो जो आपका एलिफेटिक जो होते हैं ना, एलिफेटिक हैलाइड जो होते हैं वो मैंने पीछे पीछे भी बताया था। एलिफेटिक हैलाइड्स कौन से होते हैं हमारे, ये 3 टाइप के होते हैं हमारे, है ना। कौन कौन से होते हैं हमारे, प्राइमरी होते हैं, फिर क्या होता है आपका सेकेंडरी होता है, फिर क्या होता है आपका टर्सरी। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी इस टाइप का होता है आर सी एच टू एक्स, ये प्राइमरी हमारा, है ना। सेकेंडरी जो एलिफेटिक होता है ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। और जो टर्सरी होता है आपका ये ऐसे, है ना, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है ना, ये क्या हो जाएगा आपका टर्सरी हो जाएगा। तो ये एलिफेटिक हैलाइड्स होते हैं हमारे। फिर है ना आपसे पूछ रहा है ये एलाइलिक पूछ रहा है। तो एलाइलिक जो होता है ना, एलाइलिक ये सिचुएशन क्या हमारी, एलाइलिक वाली क्या सिचुएशन है, ओके। एलाइलिक एक एल फालतू हो गया, एलाइलिक हैलाइड, ओके। तो एलाइलिक में क्या होता है अभी आपका जो आपका डबली बॉन्डेड कार्बन होता है, ओके, डबली बॉन्डेड कार्बन, और उससे आगे एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ओके। उससे आगे क्या होना चाहिए, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। और उस पर क्या होना चाहिए आपका, हेलोजन लगा होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो इस टाइप की जो सिचुएशन को है ना, ये sp2 है यानी डबली बॉन्डेड है, उससे अगला है ना एलिफेटिक होना चाहिए। ये चेन भी क्या होनी चाहिए हमारी, ओपन चेन एलिफेटिक टाइप की होनी चाहिए। और उससे आगे होना चाहिए sp3 और उस पर हेलोजन लगा होना चाहिए। तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है हमारी, एलिफेटिक कहलाती है हमारी, ठीक है। सॉरी, एलाइलिक हैलाइड कहलाती है हमारी, ओके। विनाइलिक में क्या होता है, विनाइलिक में क्या होता है, डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर डायरेक्ट हेलोजन लगा होता है आपका, है ना। तो वो क्या होता है आपकी विनाइलिक। तो ये क्या होगा आपका विनाइलिक भी बोल देते हैं इसको, विनाइल क्लोराइड बोल देंगे इसको, ओके। विनाइल क्लोराइड बोल देंगे इसको, ओके, विनाइलिक बोल देंगे इसमें। तो इसमें क्या होता है, हेलोजन जो है ना वो एलिफेटिक के डबली बॉन्डेड कार्बन यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन डायरेक्ट लगा होता है उसको, है ना। फिर एक बेंजाइलिक भी होता है हमारा। बेंजाइलिक क्या होता है अभी हमारा, बेंजाइलिक में क्या होता है, बेंजीन से आगे एक sp3 होना चाहिए, उस पर हेलोजन लगा होना चाहिए, है ना। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बेंजाइलिक बोल देते हैं। तो ये बेंजाइलिक भी जैसे ये बेंजाइल हैलाइड आपका, है ना, दिस इज द बेंजाइल हैलाइड, ओके। ये बेंजाइल हैलाइड आपका। और इसी में बेंजल भी होता है अभी आपका, है ना। बेंजल में कैसा होता है, ऐसे इस टाइप से बना देते हैं बेंजल में, है ना। ये जैसे मैं सीएल लिख रहा हूँ इसको, ओके। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ इसको, इसको बेंजल, है ना, बेंजल, बेंजल डाई क्लोराइड बोल देंगे उसको, 2 क्लोरीन लगे हुए तो बेंजल डाई क्लोराइड। और ऐसे इस टाइप से ऐसे 3 हेलोजन लगे हुए आपके, है ना। तो उसको बेंजो बोल देते हैं, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका बेंजो, ओके, बेंजो ट्राइक्लोराइड, इस टाइप को क्या बोल देंगे, बेंजो ट्राइक्लोराइड जिसका नाम दिया जाता है, ओके। तो आपसे पूछा क्या गया है ना, आपसे क्या पूछा गया कि इसमें जो ना है आपका इज नॉट ए एलाइलिक हैलाइड, ओके। एलाइलिक कौन सा नहीं है हमारा। तो आपको क्या करना है अभी, इनकी सबकी जो ना स्ट्रक्चर बना लेना अभी, ठीक है, स्ट्रक्चर बना लेना, ओके। स्ट्रक्चर बना के देख लेना और उसमें से जो ना फाइंड आउट कर लेना अभी इसमें कौन सा जो ना आपका एलाइलिक नहीं, ओके। तो इसमें पहला क्या है अभी आपका
क्या है, 4 ब्रोमो पेंट टू इन। ओके, तो पेंट टू इन मतलब 5 कार्बन है आपके। ओके, 5 कार्बन है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है। और 4 ब्रोमो मतलब क्या है, जैसे नॉमेनक्लेचर यहाँ से स्टार्ट कर दें। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका 4 ब्रोमो, 4 नंबर पे क्या लगा आपका बी आर लगा। ओके, तो डब्ल्यू बॉन्डेड से अगला कार्बन है sp3 है, और उस पर हेलोजन लगाओ तो डेफिनेटली ये क्या आपका एलाइलिक तो है आपका। ठीक है, और इस वाला देखो अभी आपका है ना, ये क्या है अभी आपका ब्यूट टूइन है। ओके, तो ब्यूट है, इसका मतलब क्या है कि 4 कार्बन है और 1 2 3 4। ओके, और क्या बोला इसने 3 ब्रोमो है ना, तो 3 नंबर पे बी आर लगा दिया, तो ये डब्ल्यू बॉन्डेड पे डायरेक्ट लग गया अभी आपका, ये नहीं होगा आपका है ना। तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ऑप्शन दूसरे भी ट्राई कर लेते भी है ना, ब्यूट टूइन। ओके, ऐसे इस टाइप से ब्यूटवीन, और 1 ब्रोमो बोल रहा है। ओके, तो 1 ब्रोमो बोल रहा है, तो ये 3 नंबर है ना 1 ब्रोमो, ये तो है हमारा। ओके, इसमें क्या बोल रहा है 4 ब्रोमो ब्यूटवीन हो ना, 4 ब्रोमो है ना, तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन ना ब्यूट टू इन, ये ब्यूट हो गया आपका, ब्यूट टू इन हो गया, ब्यूट वन इन बोला इसने है ना, क्या बोला इसने ब्यूट वन इन। ओके, तो ब्यूट 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 वन इन। ओके, ऐसे ही ब्यूट वन इन हो गया आपका। और क्या बोला इसने 4 ब्रोमो है ना, तो ये क्या होगा 1 2 3 4। ओके, तो इस पे भी हो गया आपका। ओके, तो लाइक दिस, तो इसमें जो ना आपका विच नोट एलाइलिक, एलाइलिक कौन सा नहीं है हमारा। ठीक है, तो एलाइलिक कौन सा नहीं है हमारा, 3 ब्रोमो और 2 मिथाइल है ना, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो और 2 ब्यूट वन इन। ओके, सॉरी यार, इसमें भी गड़बड़ कर रखी है हमने, इसमें भी गड़बड़ कर रखी है। इसमें क्या गड़बड़ कर रखी है, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट वन इन। ओके, तो ब्यूट वन इन करना है अभी यहाँ पे, ब्यूट वन इन करना है। ओके, ब्यूट वन इन हो गए, तो ये है अभी हमारा। ठीक है, ये है, तो कौन सा नहीं होगा हमारा, ये नहीं होगा हमारा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या 2 कार्बन का गैप आ गया। ओके, तो डबल बॉन्डेड से अगला कार्बन sp3 होना चाहिए, और उसके ऊपर क्या होना चाहिए आपका हेलोजन, बट इसमें तो उससे अगले पे भी हेलोजन लगा हमारा, तो इसका मतलब क्या है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा अभी आपका है ना, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आपका थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गया अभी आपका है ना, ये क्विक जजमेंट हो गया आपकी। ओके, तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, डी रहेगा। नेक्स्ट क्या भी हमारा, विच क्लोराइड इज अ लीस्ट रिएक्टिव विद हाइड्रोलिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, हाइड्रोलिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से ना कौन सा जो ना आपका क्या रहेगा आपका सबसे लीस्ट रिएक्टिव रहेगा आपका है ना, तो लीस्ट रिएक्टिव ये वाला रहेगा आपका हाइड्रोलिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, क्योंकि ये क्या भी आपका दिस इज ये आपका, और इसकी हाइड्रोलिसिस करवाना है, तो ये क्या भी आपका ऑलरेडी इस पे अटैक होना भी आपका है ना। हाइड्रोलिसिस में क्या आपका वाटर वगैरह है, न्यूक्लियोफाइल जो है ना, जो न्यूक्लियोफाइल है। ओके, न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल खुद क्या भी आपका इलेक्ट्रॉन रिच है आपका है ना, क्या है इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो अटैक कर रहा है वो किसके ऊपर कर रहा है, वो भी मल्टीपल बॉन्ड पर कर रहा है ना, डबल बॉन्ड पे कर रहा है, तो वो भी क्या आपका इलेक्ट्रॉन रिच है आपका है, तो ये रिएक्शन क्या रहेगी आपकी, स्लो रहेगी हमारी है ना। और दूसरा क्या है कि जो ना सीएल हटने के बाद में जो आपका क्या बनता है अभी, विनाइल कार्बोकेटाइन बनता है ना, दिस ये बहुत ही कम क्या होता है आपका स्टेबल होता है हमारा, लेस स्टेबल। ओके, तो इनमें जो आपका इंटरमीडिएट जो बन रहा है हमारा, ठीक है, किसका ऑप्शन डी के अंदर जो आपका विनाइल क्लोराइड है, इसका जो इंटरमीडिएट बन रहा है, इसका इंटरमीडिएट क्या आपका स्टेबल नहीं है हमारा है ना, लेकिन बाकियों के जो इंटरमीडिएट है ना, वो वाले क्या हमारे स्टेबल है, तो इसका मतलब क्या है स्टेबल इंटरमीडिएट वाले तो रिएक्शन शो करेंगे हमारे है ना, इनमें इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी इसकी, स्लो हो जाएगी हमारी। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या भी, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल, इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है ना, तो 3 कार्बन है, 1 2 3 है ना, तो यहाँ लगा दिया सीएल। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होती है हमारी, डिफरेंट होती है हमारी। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट, तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन बनेंगे आपका, 1 क्लोरोप्रोपेन। ओके, इसका नाम क्या भी आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन भर देंगे जितनी वैलेंसी बची हुई है। ओके, तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा आपका, 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा, और ये क्या बनेगा अभी आपका CH3 और CH बन जाएगा, और CH3 और क्या हो जाएगा आपका CH3, और क्या बन जाएगा आपका 2 क्लोरोप्रोपेन। ओके, क्या बन जाएगा आपका 2 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा, तो 2 क्लोरोप्रोपेन है, ये क्या बन जाएंगे बताओ, ये पोजिशन आइसोमर बन जाएंगे हमारे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पोजिशन आइसोमर बन जाएंगे। ओके ओके, पोजिशन आइसोमर बन जाएंगे आपके। तो ये आइसोमेरिज्म जो है ना, वो आपको बताया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करवाया जाता है। आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आइसोमर्स होते हैं हमारे। ठीक है, और आइसोमर्स का क्या होता है अभी आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है उनका सेम होता है, या तो उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, या स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है वो क्या होती है हमारी डिफरेंट होती है। तो आइसोमेरिज्म जो होती है ना, वो भी फिर 2 टाइप की हो जाएगी हमारी, कौन कौन सी, यानी जो स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से राइज हो है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोल देंगे। क्या नाम देते हैं उसको, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। और जो स्पेस के अंदर अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से जो आइसोमेरिज्म अराइज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट क्या होगा आपकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगी हमारी है ना, क्या होती है हमारी स्ट्रक्चर। तो ये आगे चल के है ना 5-6 टाइप के होते हैं हमारे। पहले इसमें क्या बताया जाता है आपको,
चेन आइसोमेरिज्म बताई जाती है हमारी, ठीक है। फिर दूसरी क्या बताई जाती है आपको, पोजीशन आइसोमेरिज्म बताई जाती है आपको, पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिर क्या बताया जाता है आपको, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, है ना, फंक्शनल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बताई जाती है ना। फिर आपको क्या बताया जाता है, टोटोमेरिज्म बताया जाता है, टोटोमेरिज्म, ठीक है, क्या बताया जाता है, टोटोमेरिज्म बताया जाता है। फिर आपको क्या बताया जाता है, ABCDE, है ना। फिर आपको मेटामेरिज्म बताया जाता है, ठीक है, मेटामेरिज्म बताया जाएगा, ओके। और एक और आपको बताया जाता है, वो EF हो जाएगा, वो होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। क्या होता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये इतने टाइप की आइसो जो ना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपकी होती है हमारी, है ना। स्टीरियो दो टाइप की होती है हमारी, कौन कौन सी होती है हमारी, एक तो ज्योमेट्रिकल होती है हमारी, है ना, क्या होती है, ज्योमेट्रिकल होती है, और दूसरी क्या होती है हमारी, ऑप्टिकल होती है हमारी, ठीक है। ज्योमेट्रिकल होती है और दूसरी क्या होती है आपकी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओके। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन जो स्पेस के अंदर अरेंजमेंट जो आपके एटम्स की रिलेटिव अरेंजमेंट है वो चेंज होगी, तो वहाँ से क्या होगी, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है ना आपको एग्जिस्ट करती है हमारी, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या क्या बताया जाता है आपको, सिस और ट्रांस बताए जाते हैं आपके, ठीक है। सिस ट्रांस होता है आपका, फैक और मर होते हैं हमारे, ठीक है, फैक और क्या होते हैं हमारे, मर होते हैं, है ना। और सिन एंटी होते हैं हमारे, है ना, क्या होते हैं, सिन और एंटी होते हैं हमारे, ओके। और साथ में एक और बताया जाता है आपको, है ना, RS कॉन्फ़िगरेशन है, RS रेक्टस एंड सिनिस्टर, है ना, RS भी बताया जाता है आपको, है ना। तो ये क्या आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं हमारे, ओके। ऑप्टिकल में क्या होता है हमारा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, एक तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, दूसरा क्या करता है आपका, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है भी, ठीक है। तो एक ऑप्टिकल में क्या क्या लिखते हैं हम, एक को डेक्स्ट्रो लिखते हैं, ओके, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बताया जाता है आपको, है ना। और दूसरा क्या बताया जाता है आपका, लीवो रोटेटरी बताया जाता है आपका, ओके। तो डेक्स्ट्रो को जो है वो पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, डेक्स्ट्रो जो आपका ऑप्टिकल आइसोमर होता है उसके आगे पॉजिटिव लगाते हैं, और लिवो में क्या लगाते हैं, नेगेटिव, है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या चाहिए भी, है ना, उसके अंदर जो ना क्या होनी चाहिए, एसिमेट्री होनी चाहिए हमारी, है ना, क्या होनी चाहिए हमारी, एसिमेट्री, है, ओके। और एसिमेट्री होने के लिए क्या चाहिए, उसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है, नो सिमेट्री एलिमेंट, ओके, कोई भी उसके अंदर नो सिमेट्री एलिमेंट, ओके, नो सिमेट्री एलिमेंट, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और सिमेट्री एलिमेंट कौन से होते हैं हमारे, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, और क्या होता है आपका, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, क्या आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये वाली चीज़ें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए हमारी, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो आपका एसिमेट्रिकल है, ये वो एसिमेट्रिक होगा, ओके। और एसिमेट्रिक होगा तो वो कैसा होगा आपका, कायरल होगा आपका, है ना, कायरल होगा, ओके। और कायरल होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, फिर आपका ऑप्टिकली, है ना, ऑप्टिकली एक्टिव होगा आपका, है ना, क्या होगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, है ना। ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो या तो वो डेक्स्ट्रो होगा या फिर क्या होगा आपका, लीव होगा। कई बार क्या होता है, एसिमेट्रिकल होने के बाद में भी, ठीक है, उसमें कायरल कार्बन होने के बाद भी मॉलिक्यूल जो होता है ओवरऑल क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं, कायरल जो ना वो कायरल भी होते हैं, लेकिन फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, वो क्या होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, वो इंटरनल कंपनसेशन की वजह से, ठीक है। तो उसमें क्या बोल देंगे, उसको मीजो कंपाउंड बोल देते हैं। आई बात समझे। तो क्या पूछा गया था आपसे, स्ट्रक्चरल, इसमें कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे आपके, है ना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बन जाएंगे आपके, दो बन जाएंगे हमारे, ओके। फिर क्या पूछ रहा है, कंपाउंड दे रखे अभी आपके, है ना। फिर क्या है, आपको कुछ कंपाउंड दे रखे है, और जैसे मिथाइल क्लोराइड दे रखा है, मिथाइल ब्रोमाइड दे रखा है, मिथाइल आयोडाइड दे रखा है, मिथाइल फ्लोराइड दे रखा है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ, है ना, कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ का जो ना आपको क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो भाई बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करती है, आपके साइज पे डिपेंड करती है ना, साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है यार, जैसे हेलोजन ही हमारे, और हेलोजन तो एक ग्रुप की बात कर लेते हैं, ग्रुप नंबर 17 के मेंबर होते हैं हमारी ये, ओके। तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्या होता है आपका, आयोडीन। डाउन द ग्रुप क्या होता है अभी आपका, विद एडिशन ऑफ न्यू सेल एंड सिल्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक साइज क्या करता है आपका, इंक्रीज करता है, ओके। तो साइज क्या करता है आपका, इंक्रीज करता है। तो जो ना वो कार्बन का साइज तो क्या आपका फिक्स है ना। तो कार्बन फ्लोरीन, फिर क्या आपका कार्बन क्लोरीन है आपका, फिर क्या आपका कार्बन ब्रोमीन है, और फिर क्या हो जाएगा आपका कार्बन आयोडीन है। इसका ज़्यादा इससे कम, इससे कम, है ना। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किस में होती है हमारी, आयोडाइड्स में होती है हमारी, फिर किस में होती है हमारी, ब्रोमाइड्स के अंदर होती है, फिर क्लोराइड में, फिर किसकी होती है हमारी, फ्लोराइड में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए बन जाएगा, है ना। तो जैसे डाउन द ग्रुप आओगे, कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्यों, क्योंकि हेलोजन का साइज क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, ठीक है। फिर क्या भी हमारा, द कंपाउंड इन विच हेलो ए सेट ऑफ कंपाउंड इन विच रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एटम इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में जो ना वो रिएक्टिविटी जो ना वो बढ़ानी है हमारी, ओके। तो एक तो क्या दे रखा है अभी इसके अंदर, है ना, ऑप्शन सब में सेम हमारे। एक तो क्या आपका क्लोरोबेंजिन है अभी आपका, ओके, एक क्लोरोबेंजिन है आपका,
और दूसरा क्या है, विनाइल क्लोराइड है ना। विनाइल क्लोराइड ये होता है आपका CH2 और CH और Cl, इसको विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, एक है क्लोरोइथेन। ओके, क्या है भी आपका क्लोरोइथेन। ओके, क्लोरोइथेन है। तो इसमें क्या कर, असेंडिंग कंपाउंड, सेट ऑफ कंपाउंड इन विच रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एटम इज असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते ऑर्डर में ना रिएक्टिविटी बढ़नी चाहिए हमारी। तो किस टाइप के लिए पूछा भी है ना, दो टाइप की रिएक्शंस होती है हमारी, एक तो SN1 होती है हमारी, दूसरी क्या होती है हमारी SN2 होती है हमारी। ठीक है, SN1 होती है, दूसरी क्या होती है हमारी SN2 होती है। ओके, तो SN1 रिएक्शंस कौन सी होती है हमारी, SN1 रिएक्शन में क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ ऑर्डर 1 है ना, और SN2 क्या होती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ ऑर्डर 2। तो SN1 में क्या होता है, जो रिएक्टिविटी है ना वो किस पे डिपेंड करती है, वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करती है। ये बात आपको याद रखनी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक इंटरमीडिएट बनता है भी आपका है ना, जो SN1 रिएक्शन होती है इसमें इंटरमीडिएट बनता है, और वो इंटरमीडिएट क्या होता है आपका कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन जब ज़्यादा स्टेबल होगा तो दैट विल मोर रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर क्या होता है आपका 3 to 1 होता है हमारा। और दूसरा क्या होता है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और याद रखना, क्या कि जो आपका कार्बोकेटाइन है ना, ये तो जो टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी लिखा हमने, ये किसके बेसिस पे लिखा हमने, ये लिखा ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, ये इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी हो अगर है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी हो, रेजोनेंस। ओके, पूरा लिख लेते हैं इसको, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी अगर हो, रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी अगर हो, ओके, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी अगर हो, तो भी क्या होता है हमारा स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बनता है हमारा है ना। जैसे आपके एलाइलिक हैलाइड होता है आपका है ना, एलाइलिक भी जो है, एलाइलिक हैलाइड है, एलाइलिक एंड जो आपका बेंजाइलिक है ना, एलाइलिक और बेंजाइलिक। ओके, एलाइलिक और बेंजाइलिक, तो ये भी दोनों क्या करते हैं, ये भी जो है ना वो SN1 रिएक्शन शो करते हैं हमारे। ओके, फिर बारी आती है किसकी, SN2 को। तो SN2 में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है भी हमारे है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस का जो फैक्टर है वो डिसाइड करता है किसको, रिएक्टिविटी को है ना, किसको डिसाइड करता है, रिएक्टिविटी को। अब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक करे ना, उसमें रुकावट ना हो। ठीक है, अगर उसमें रुकावट है तो इसका मतलब वो SN2 नहीं होगा, फिर वो क्या हो जाएगा आपका SN1 हो जाएगा हमारा है ना। फिर हम वहाँ पे जो ना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का जो ना वो एक कंसेप्ट देखेंगे। अगर वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो ना हिंडर्ड नहीं है, रुकावट नहीं उसके अंदर, स्टेरिकली मतलब भीड़ की वजह से रुकावट नहीं है, तो आपकी रिएक्शन जो ना वो कंसर्टेड मैकेनिज्म में जाएगी आपकी है ना, कंसर्टेड मैकेनिज्म में जाएगी, और सिंगल स्टेप में वायर ट्रांजिशन स्टेट। ओके, कंसर्टेड वे में होगी आपकी, और वहाँ से जो है वो कंसर्टेड वे में होगी। और कौन सा मैकेनिज्म शो करेगी आपकी, SN2 मैकेनिज्म शो करेगी हमारी। ठीक है, कंसर्टेड वे में होगी, और जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, और क्या हो जाएगा आपका टर्सरी। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आपको स्पेसिफाई आपको करना पड़ेगा इसके अंदर कि हम जो ना वो कौन सी जो ना वो बात कर रहे हैं है ना। तो अगर आपसे पूछे कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा है ना, असेंडिंग, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा आपका, तो इसमें क्या भी, एक तो आपका एरोमेटिक है। ओके, ये तो आपका क्या है, एरोमेटिक है, और ये दोनों क्या आपके, ये दोनों क्या आपके एलिफेटिक है ना, ये दोनों क्या आप हमारे एलिफेटिक है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अटैक किसको, भाई देखो एल्काइल हैलाइड तो ना वो क्या कैसे रिएक्शन शो करते हैं, हमेशा कैसे शो करते हैं, NSR है ना, NSR। अब SN1 और SN2 नहीं दे रखा तो भी हम देखेंगे कंसेप्ट क्या बनेगा। फिर आपका कंसेप्ट ये बनेगा कि एक तो इसमें क्या आपका एरोमेटिक है, एक तो क्या आपका एरोमेटिक है। ओके, और दूसरे क्या भी हमारे, दूसरे जो ना वो आपके एलिफेटिक है। ओके, तो एरोमेटिक के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, एरोमेटिक के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है हमारी, स्लो होती है हमारी। रीजन क्या है कि न्यूक्लियोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो आपका एरोमेटिक रिंग है वो भी क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना। तो इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होता है, इज नॉट इजिली फैसिलिटेटेड है ना, वो स्लो होता है हमारा। ओके, तो ये तो वैसे रेस से सबसे पीछे हो गया। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें से है ना कौन सा होगा आपका। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो आपका कार्बोकेटाइन बनता है, अगर आप इसमें बॉन्ड को ब्रेक करते हो है ना ऐसे, तो ये क्लोराइड बनेगा, ये कार्बोकेटाइन। तो ये विनाइल कार्बोकेटाइन है, ये तो वैसे ही क्या होता है हमारा लेस स्टेबल होता है हमारा। ठीक है, अब ये कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। ओके, तो इसको अटैक करने के लिए जो साइट है उसको जो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा है ना, रिएक्टिविटी क्या रहेगी इसकी, फिर स्लो रहेगी हमारी है ना। तो ये भी क्या होगा आपका स्लो वाली कैटेगरी में चला गया है ना। और फिर फास्ट किस में होगा हमारा, यही ऑप्शन बचता है कि यहाँ पे जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ना, ये कैसे नेचर का हमारा पोलर नेचर का है, खुला खुला अटैक हो जाएगा, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं हमारा है ना, क्योंकि ये कैसा हमारा, ये प्राइमरी हमारा। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में ना सबसे कम कौन, आपका एरोमेटिक वाला। ठीक है, फिर इसमें एलिफेटिक वाला में ये, और फिर ये आपका है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए ही क्या आपका असेंडिंग ऑर्डर है, किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए। ओके, तो ये हो जाएगा आपका।
फिर क्या कह रहा है अभी आपका नाइन्थ क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपसे, द कंपाउंड विच कंटेन ऑल प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन एटम इज, है ना, कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें सारे टाइप के जो है ना आपके प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन एटम प्रेजेंट है ना। तो जो जितना ज़्यादा क्या होगा आपका सब्सिट्यूटेड होगा, जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होगी तो उसमें उतनी ही पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है हमारी किसकी, कि उसके अंदर जो है ना क्या हो गया, सारे टाइप के जो ना कार्बन मिल जाएंगे। ओके, तो ये क्या बोला, 3 क्लोरो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। पेंटेन का मतलब क्या हुआ, अभी हमारे पास 5 कार्बन है ना, तो ऐसे लाइन में 5 कार्बन लगा देंगे। और फिर क्या बोल रहा है, 3 है ना, 3 पे जैसे मैं कहता हूँ कि ये मेरा 3 क्लोरो है, ओके, और 2 3 है, ओके, तो 2 3 डाइमिथाइल का मतलब ये हुआ, ये आपका 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 3 डाइमिथाइल हो जाएगा आपका। ओके, तो इसमें जो ना वो भर देते हैं बचे हुए, है ना, CH3 हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका CH2, और ये CH हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका CH3। ओके, तो चेक करते हैं इनको, ये क्या होगा आपका CH हो जाएगा। तो ये देखो भाई, ये प्राइमरी आपका है ना, ये प्राइमरी है, ये भी क्या आपका प्राइमरी है, ये भी क्या आपका प्राइमरी है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी। ओके, और ये वाला जो है ना 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, इधर लेफ्ट राइट में दोनों, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सेकेंडरी हो जाएगा आपका, दिस इज सेकेंडरी। ओके, और ये वाला देखो भाई, ठीक है, ये वाला ये 4 से जुड़ा हुआ है ना, टेट्रा सब्स्टिट्यूट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिग्री 4 यानी क्वार्टरली हो जाएगा। इस पे एक हाइड्रोजन है, 3 सब्स्टिट्यूशन इसके ऊपर है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका टर्सरी, है ना। तो हमें मिल गया है हमारा, ठीक है, हमारा जो है वो कंपाउंड मिल गया है कि इसके अंदर जो ना प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एंड क्वार्टरली है ना, सभी टाइप के क्या है इसके अंदर कार्बन आइटम प्रेजेंट आपके। ओके, नेक्स्ट अभी हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड है ना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या अभी हमारा, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BHC बोलते हैं। ओके, तो ये क्या होता है अभी हमारा, इस वाले कंपाउंड को है ना, इस वाले कंपाउंड को, ओके, ये ऐसे इस वाले कंपाउंड को बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोल देते हैं, है ना, BHC बोल देते हैं। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी, C6 है ना, C6 होता है, H6 होता है, और क्या होता है आपका Cl6 है ना, इसको BHC बोल देते हैं। ओके, तो 1 2 3 4 5 6, ओके, तो इसमें हर एक कार्बन पे एक हेलोजन प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सा है ना, हेक्सा, और क्लोरो है ना, हेक्सा क्लोरो, और क्या हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा आपका, है ना, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। तो ये नाम देख लेंगे भी, है ना, तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा आपका, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए होगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है अभी, ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन द फ्लोइंग है ना, आपको लिविंग ग्रुप का जो ना वो ऑर्डर को है ना, एबिलिटी को डिसाइड करना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जैसे एसिड होता है हमारा, ठीक है, एसिड होता है, और उसका जो ना वो क्या होता है आपका बेस होता है आपका, है ना, एसिड का क्या होता है आपका कंजुगेट बेस। और याद रखना, अगर वीकर बेस होगा आपका, है ना, क्या हो, इसको थोड़ा याद रख लेना भाई, ठीक है, कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। वीकर बेस होगा ना आपका, है ना, वो क्या होगा आपका वीकर बेस होगा, वो क्या होगा आपका गुड लिविंग ग्रुप होगा हमारा, ठीक है, क्या होगा आपका गुड लिविंग ग्रुप, है ना, गुड लिविंग ग्रुप होगा आपका, लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या उसकी ज़्यादा होगी। अब कंजुगेट बेस कैसा होना चाहिए आपका, वीक होना चाहिए, है ना, और अगर बेस वीक है तो एसिड क्या रहा होगा आपका स्ट्रॉन्ग रहा होगा, है ना। तो कहानी जो है ना यहाँ से लेके चलेंगे, स्ट्रॉन्गर एसिड का जो कंजुगेट बेस है वो क्या हो जाएगा आपका वीक हो जाएगा, और वीक एसिड होगा तो वो क्या होगा आपका गुड लिविंग ग्रुप होगा, है ना। अब ये सारे जो दे रखे हैं ना, है ना, ये सारे क्या दे रखे आपको कंजुगेट बेस दे रखे है ना, तो इसको ना रिप्रोड्यूस कर लेंगे, इनके कंजुगेट एसिड रिप्रोड्यूस कर लेंगे। ओके, तो ये तो ना इसका तो एसिडिक है ना, इसका तो क्या हो जाएगा आपका ये एसिटेटाइन है। ओके, तो एसिटेटाइन सीधी सी बात है यार, कहाँ से बना होगा आपका एसिटिक एसिड से बना होगा आपका एसिटेटाइन। ओके, इससे बना होगा आपका। ये मिथोक्साइडाइन है, तो मिथोक्साइडाइन किससे बना होगा आपका, है ना, मिथोक्साइडाइन किससे बना होगा आपका मिथेनॉल से बना होगा आपका, है ना, मिथेनॉल H+ डोनेट किया है तब बना होगा आपका। ओके, ये, और उसके बाद में क्या है ये वाला, है ना, तो ये किससे बना होगा आपका ये बनेगा आपका मिथाइल, है ना, और SO3 मिथाइल सल्फोनिक एसिड। ओके, मिथाइल सल्फोनिक एसिड उससे बना आपका H+ डोनेट करेगा, तो मिथाइल सल्फोनेटाइन हो गया आपका SO3 1 - ओके, और ये क्या आपका इस पे क्या है, इसके हाइड्रोजन है ना, इस पे देखो मैं पूरा लिखते हैं इसको, इसको पूरा लिखते हैं, तो ये क्या बनेगा आपका ये CH3 बन जाएगा आपका, है ना, CH3। ओके, तो इसके हाइड्रोजन हटा दो, इसके हाइड्रोजन को किससे सब्स्टिट्यूट कर रखा है फ्लोरीन से, है ना, तो ये क्या होगा आपका ट्राईफ्लोरो। ओके, और मिथाइल सल्फोनिक एसिड। ओके, मिथाइल सल्फोनिक एसिड वही है, सेम फंक्शनल ग्रुप आपका, है ना, SO3H। ओके, और ये H+ डोनेट करेगा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा आपका ये बनेगा CF3, और SO3 1 - बनेगा। ओके, तो इनमें है ना आप ये डिसाइड कर लो कि सबसे तगड़ा कौन अभी हमारा, है ना, तो सबसे तगड़ा कौन अभी आपका सबसे तगड़ा इसमें से ये वाला आपका। ओके, ये वाला है, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये क्या रहेगा आपका वीकर बेस रहेगा आपका,
और ये सबसे अच्छा क्या होगा आपका लिविंग ग्रुप होगा। तो ये वाला है ना, ये तो क्या अभी हमारा, ये तो एक है, ये नॉर्मली हमारा दो होता है, ये नॉर्मली तीन होता है हमारा, और ये क्या होता है हमारा चार होता है। ठीक है, तो चार सबसे तगड़ा किस में है, चार है ना, चार जो ना सब तगड़ा, सबसे तगड़ा ओके किस में है, वो ऑप्शन हमारे बी के अंदर हमारा। ठीक है, तो 12 का क्या हो जाएगा आपका, 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा अभी हमारा। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत इसमें मिस प्रिंट है अभी आपका। ओके, ये ए बी सी और ये क्या हो जाएगा आपका डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, बी विल बी द राइट आंसर। ओके, ये हो जाएगा। ओके, क्योंकि सेल्फोनिक जो होता है ना भाई, देखो अगर इसमें आप सीक्वेंस बनाओ ना, तो ये एसिडिटी का सीक्वेंस बनाओ तो ये नंबर वन पे रहेगा, है ना, अलग से पेन से। ओके, तो ये क्या रहेगा आपका, नंबर वन पे रहेगा आपका सबसे तगड़ा। ठीक है, ये नंबर दो पे रहेगा सबसे तगड़ा। और फिर जो ना मिथेनॉल में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्कोहल में जो होता है वो कौन होता है, कार्बोक्सिलिक ज़्यादा तगड़ा होता है। फिर नंबर चार पे ये हो जाएगा आपका। ओके, तो ये जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बन जाएगा अभी आपका। ओके, अब ये क्या कह रहे हैं, इन द फ्लोइंग ग्रुप्स विद स्ट्रॉन्गर बेस न्यूक्लियोफाइल, है ना, स्ट्रॉन्गर बेस न्यूक्लियोफाइल कौन सा भी हमारा, है ना, तो ये तो है ना अलग अलग सॉल्वेंट है अभी हमारी। ठीक है, थोड़ी सी कहानी है इनके अंदर। ये मिथेनॉल होता है, ये क्या होता है आपका, ये प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ओके, और ये है डीएमएफ, है ना, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ओके, तो ये डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ओके, ये डाई मिथाइल फॉर्मामाइड है। ओके, ये वाला जो सॉल्वेंट है, ओके, ये पोलर है बट एप्रोटिक है ना, एप्रोटिक है। ओके, दिस इज एप्रोटिक सॉल्वेंट, और ये प्रोटिक आपका है ना, एप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, एप्रोटिक सॉल्वेंट है। ओके, फिर क्या है हमारे, ये ना, ये इनमें क्या करना है आप लोगों को, स्ट्रॉन्ग बेस ढूंढ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देखना है। जैसे ये मिथोक्साइड है ना, ये इथोक्साइड है, ये मिथाइल सल्फोक्साइड बोल देंगे इसको। ओके, इनको चेक करना मिथेनॉल के अंदर, हाइड्रोक्साइड और वाटर और अमाइडन को डीएमएफ के अंदर बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। और इन तीनों को देखना है कि इसके अंदर डीएमएस हो, है ना, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ओके, तो डाई मिथाइल सल्फोक्साइड जो होता है वो सॉल्वेंट जो होता है वो ये होता है। ओके, और डाईमिथाइल सल्फोक्साइड सॉल्वेंट भी कैसा होता है हमारा, एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट में बड़ा आसान होता है। एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ जो ना ये देख लेंगे कि उनमें ना ज़्यादा बेसिक कौन सा है। ओके, तो वाटर, अमाइडाइन और हाइड्रोक्साइड में ज़्यादा बेसिक कौन है आपका, ये हाइड्रोक्साइड है हमारा। ठीक है, इन तीनों में है ना, इन तीनों में क्या है, देखो बेसिक भी होना चाहिए, और फिर इन तीनों में क्या, इनको थोड़ा बल्कि बना दिया है ना। बेसिक देखो, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है। ओके, तीनों में ऑक्सीजन है, तो जो है ना, बट इनमें क्या था, इनमें थोड़ा सा अलग था, हाइड्रोक्साइड था, वाटर था, अमाइड था, नाइट्रोजन था इसमें, है ना, तो थोड़ा सा अलग देखना पड़ेगा। इनमें क्या है, इनमें ऑक्सीजन अटैक तो न्यूक्लियोफाइल को किसको करना है, ऑक्सीजन। फिर पीछे जो चीज़ें लगी हुई, इसमें देखिए ये बल्कि लगा हुआ है, ये भी हमारा बल्कि, बट इसमें बल्कि नहीं हमारा, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका, है ना, इसको पसंद कर लेंगे। इनमें से कौन सा होगा आपका, इसमें से कौन सा रहेगा आपका, जो सुनो, हाँ, इसमें इसमें से कौन सा होगा आपका, इसमें से वो होगा जो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, है ना, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी, यानी करना है क्या आपको, न्यूक्लियोफाइल ही देखना है ना, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। तो इनमें से अगर देखा, मिथोक्साइड, इथोक्साइड में से और इसमें से, तो सल्फर जो होता है ना वो बड़े साइज का होता है, क्योंकि और दूसरा ये भी है ना, प्रोटिक सॉल्वेंट आपका, है ना, तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि बड़े साइज का वो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ओके, तो पहले में क्या हो जाएगा आपका, तीन हो जाएगा, पहले में क्या आपका तीन होगा, है ना, दूसरे में क्या होगा आपका एक होगा, और तीसरे में क्या होगा आपका तीन हो जाएगा। ये देख लो भी, है ना, पहले में तीन, दूसरे में एक, और तीसरे में क्या आपका तीन, है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी होगा, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये ढूंढ लेंगे, तो 13 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, तो ये जो ना आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ना वो बेटर, स्ट्रॉन्गेस्ट बेटर न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो बस इतना ही करते हुए क्लास को फिनिश करते हैं। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।